नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर में मेट्रो सेवा की शुरुआत 31 मई 2025 से हो चुकी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शुरुआत में यात्रियों के लिए मेट्रो सफर को एक हफ्ते तक फ्री रखने का फैसला लिया था। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। फ्री यात्रा का ये लाभ सिर्फ 2 दिन और मिलेगा। रविवार 9 जून से मेट्रो में सफर करने के लिए किराया देना अनिवार्य हो जाएगा। पिछले 5 दिनों में हजारों लोग मेट्रो में सफर कर चुके हैं और हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को अकेले 21,179 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। पहलगाम हमले के बाद भारत के पक्ष को दुनिया के सामने मजबूत तरीके से रखने और पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करने के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर गया। इस प्रतिनिधिमंडल में AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत की स्थिति साफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई कार्यक्रमों का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार की कई पहल इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र द्वारा किया जा सकने वाला सबसे प्रभावशाली काम है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत के युवाओं ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारी युवा शक्ति गतिशील, नवोन्मेषी और दृढ़ संकल्पित है। हमारे युवाओं ने बेजोड़ ऊर्जा और दृढ़ विश्वास के साथ भारत के विकास को गति दी है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला IPL खिताब जीत लिया। 2008 से चला आ रहा सूखे का यह सिलसिला अंततः खत्म हुआ, जिससे RCB के करोड़ों फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व मालिक विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट में बताया कि IPL की शुरुआती नीलामी के दौरान नरेंद्र मोदी ने उन्हें टीम खरीदने का सुझाव दिया था। उसी प्रेरणा से माल्या ने $111.6 मिलियन यानी करीब 476 करोड़ रुपए में RCB को खरीदा। यह बोली उस समय मुंबई इंडियंस से बस थोड़ी कम थी, जो $111.9 मिलियन पर बिकी थी। मैंगो मैन के नाम से मशहूर लखनऊ के मलिहाबाद निवासी बागवान एवं पद्मश्री से सम्मानित कलीमुल्लाह खान ने आम की एक नव विकसित किस्म का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। खान ने मलिहाबाद में अपने बाग में ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार की गई आम की नई किस्म का नाम रक्षा मंत्री के नाम पर रखा है। इस किस्म को राजनाथ आम कहा जाएगा। ग्राफ्टिंग बागवानी की ऐसी तकनीक है जिसमें 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन USBRL शासन में निरंतरता का एक शानदार उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन वह इससे बच भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन USBRL से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में 272 किलोमीटर तक फैली इस परियोजना के निर्माण पर 43,780 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर आप होम लोन चुका रहे हैं या नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जून की मौद्रिक नीति बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को 0.50% घटाकर 5.50% कर दिया है। इस बदलाव से बैंकों की लोन देने की लागत घटेगी और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विवादास्पद कदम उठाते हुए 12 देशों पर अमेरिका में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जारी इस आदेश में अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, चाड, कांगो, गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन जैसे देशों को शामिल किया गया है। इनमें भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और म्यांमार भी शामिल हैं, लेकिन इस फैसले पर दुनिया भर में सवाल खड़े हो गए।
क्योंकि दुनिया भर में आतंक का केंद्र माने जाने वाला पाकिस्तान इस सूची से बाहर है। कई विश्लेषकों और रक्षा विशेषज्ञों ने ट्रंप के इस निर्णय को दोहरे मानकों वाला और भारत विरोधी नीति का संकेत बताया है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बीते दिनों की बारिश और ठंडी हवाओं के बाद अब राज्य में फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही हवा में नमी की मात्रा यानी ह्यूमिडिटी लेवल 90% तक पहुंच सकती है, जिससे गर्मी लोगों को बेहाल कर सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई है। लोंगडिंग जिले के सीमावर्ती पोंगचौ क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी और जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन शुरू किया। गुरुवार 5 जून 2025 को सुरक्षा बलों ने जब सीमावर्ती घने जंगलों में गश्त की, तब उन्हें कुछ अज्ञात कैडर्स की हलचल नजर आई। सेना द्वारा उन्हें चुनौती देने पर दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। सुरक्षा बलों ने निर्णायक जवाब दिया, जिससे कैडर्स सीमा पार म्यांमार की ओर भागने पर मजबूर हो गए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।